सुंदरगढ़ नामक जंगल हमेशा जीवन और ऊर्जा से भरा रहता था, पर आज वातावरण कुछ अजीब था। सुबह सुबह ही खबरी खरगोश चू चू दौड़ता हुआ पूरे जंगल में चिल्ला रहा था। क्या सबने सुना? जंगल में जादुई मोती छुपा है, जो ढूंढेगा वही सबसे ताकतवर बन जाएगा। यह खबर पेड़ों, झाड़ियों और नदी किनारे तक फैल गई। बंदर बंटी ने अपनी लंबी पूंछ को हिलाते हुए पूछा, कहाँ है ये मोती? किसने देखा? चू चू बोला, मैंने नहीं देखा, मगर उल्लू मामा कहते हैं तालाब के पास अजीब चमक दिखी है। शेरराज अपनी गुफा में खबर सुन परेशान हो गया। अगर मोती किसी गलत हाथों में गया तो जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है। हाथी भीम, जो सभी जानवरों से बड़ा और समझदार था, सोच में पड़ गया। क्या ऐसा कोई मोती सच में है या ये सब अफवाह है? धीरे धीरे जंगल के हर छोटे बड़े जानवर के मन में हलचल बढ़ने लगी। कोई तालाब की ओर भागा, कोई पुराने पीपल के पेड़ तक गया। रास्ते में अजीब बातें भी होने लगी। रात होते ही तालाब से सुनहरी रोशनी उठती। कुछ जानवर कहते, मैंने वहाँ किसी को तैरते देखा। कुछ कहते, पीपल की जड़ों पर चांदी सी मिट्टी दिखी। भीम हाथी ने सबको इकट्ठा करके कहा, सच्चाई पता करनी होगी, हम सब मिलकर रहस्य सुलझाएंगे, मगर दोस्ती और समझदारी से। अब पूरा जंगल रोमांच से भर चुका था। हर कोई मोती का सुराग ढूंढना चाहता था, पर जंगल के कोनों में छाया की ओट में कोई रहस्यमयी ताकत भी सब पर नजर रखे हुए थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल में हलचल बढ़ गई। सभी जानवर अब तालाब के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। चू चू खरगोश, बंदर बंटी और सबसे आगे भीम हाथी एक साथ तालाब की ओर बढ़े। उजाले और छाया के बीच तालाब अजीब सी चमक दिखा रहा था। तालाब के पास पहुंचते ही अचानक अजनबी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई दूर से ताक रहा हो। चारों ओर झाड़ियों की सरसराहट और किसी जानवर के फुसफुसाते कदम धीरे धीरे नजदीक आते गए। भीम हाथी ने सभी को रुकने को कहा, यहाँ कहीं कोई खतरा है, सावधान रहना। तभी तालाब से चमकदार रोशनी उठने लगी। बंटी बंदर बोला, ये वो जगह है जहाँ उल्लू मामा ने चमक देखी थी। भीम धीरे धीरे तालाब के पानी के पास पहुंचा और अचानक उसका भारी पैर कीचड़ में फंसा। लगा जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। भीम संघर्ष करता रहा, लेकिन कीचड़ उसे और नीचे खींचता गया। चू चू और बंटी घबराकर मदद करने लगे। तभी झाड़ियों के पीछे से अजनबी भेड़िया दिखा, जिसकी आंखें लाल थीं और वह सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देता था। भीम जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी चमकता तालाब अचानक शांत हो गया और भेड़िया गायब। तालाब के किनारे कुछ गोल और चमकदार दिखाई दिया। चू चू कांपते हुए बोला, क्या वो जादुई मोती है? भीम ने पानी में सूंड डाली, पर जो चीज उसने निकाली वो सिर्फ पत्थर था, जो रात को चमकता था। अचानक पीछे से उल्लू मामा की आवाज आई, इसी तरह आगे और चुनौतियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भीम, बंटी और चू चू समझ गए, असली जादुई मोती पाना इतना आसान नहीं है। जंगल में और भी रहस्यमयी चुनौतियाँ उनका इंतजार कर रही थी। जाते जाते तालाब से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसने जादुई मोती खोजा, उसके पीछे परछाई जरूर आती है। तालाब की धूप छांव और धुंधली चमक के बीच जब भीम हाथी, बंदर बंटी और खरगोश चू चू वापस जा रहे थे, तभी सामने से एक रहस्यमयी उल्लू प्रकट हुआ। उसकी बड़ी चमकीली आंखें अंधेरे में टिमटिमा रही थीं। तुम लोग हमारी जंगल की चुनौतियों से अनजान हो, उल्लू ने गंभीर आवाज में कहा। जो मोती तुम खोज रहे हो वह केवल ताकत का प्रतीक नहीं है, उसके पीछे तुम्हारे दिलों की परीक्षा है। भीम ने पूछा, तो मोती कैसे मिलेगा? हमें क्या करना होगा? उल्लू ने हंसी छिपाते हुए कहा, पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच्चे दोस्त हो या सिर्फ शक्तिशाली दुश्मन। जंगल में हर कदम पर पहेलियां और जाल बिछा हुआ है, जो मिलकर काम करेगा वह सफल होगा। तभी दूर से जोरदार गरज सुनाई दी। शेरराज उन भागती हुई छोटी छोटी जानवरों के पीछे दौड़ता हुआ आया। वह रोश में था। किसने मोती की खोज शुरू की? मुझे खबर मिली है कुछ जानवर गुपचुप काम कर रहे हैं। भीम ने समझदारी से कहा, महाराज, हम सब जंगल की भलाई चाहते हैं, हम मिलकर रहस्य सुलझाएंगे, न कि लड़ेंगे। शेरराज हिचकिचाते हुए नरम हो गया, लेकिन उसकी नजर बंटी के हाथ में चमकती हुई चीज पर पड़ गई। वह झूठी चमकदार चीज जिसे वह मोती समझ रहा था। तभी अचानक जमीन हिली और आगे से एक बड़ी बाधा आई। तालाब के पास गहरी खाई खुल गई। भीम और बाकी जानवर डर गए। यह परीक्षा की शुरुआत है, उल्लू ने कहा। साथ काम करने में ही जंगल की रक्षा है। भीम ने अपने मित्रों को कहा, हमें लड़ना नहीं, मिलकर इस बाधा को पार करना होगा। सबने योजना बनाई, पैरों की मदद से एक सेतु बनाया और खाई को पार किया। जैसे ही वह पार हुए, पीछे से खाई बंद हो गई। अब उनके सामने और भी कठिन रास्ते थे, पर साथ में विश्वास और दोस्ती का दीप जल चुका था।